हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल फाइट एग्जाम। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ और इसमें मैं आज आपको त्रिभुज बताऊंगा। इससे पहले का आप वर्ग का और आयत का वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये होता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज किसे कहते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तीन रेखाओं या भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक बात आप समझ लेंगे, यहाँ तीन रेखाओं, ठीक है। रेखा किसको बोलते हैं देख पा रहे होंगे, 1 2 3, ठीक है। तीन रेखाओं या भुजाओं, इसको साइड कहते हैं, ठीक है, और या इसको भुजा कहते हैं। तो यहाँ कहा तीन रेखाओं या भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, घिरी हुई क्षेत्र को, ठीक है, क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तो इसमें तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को या क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। आप देखिएगा, त्रिभुज में तीन कोण होता है, एक कोण, यहाँ पे देखिएगा दो कोण, और यहाँ पे होता है तीन कोण, ठीक है। इस तरह से हो गया। उस देखिए तीन शीर्ष होते हैं, देखिए इसको शीर्ष कहते हैं। यहाँ पे देखिए शीर्ष, ये हो गया एक शीर्ष, यहाँ पे हो गया दो शीर्ष, और यहाँ पे हो गया तीन शीर्ष, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन शीर्ष हो गया। अब देखिए, और तीन भुजा होते हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ठीक है। इस तरह से कोई एग्जाम में पूछता है कि त्रिभुज की संख्या कितना है। तो त्रिभुज की संख्या क्या मतलब समझे बोले तो त्रिभुज की संख्या बोले तो, है ना, देखिए तीन भुजा, ठीक है, तीन कोण, ठीक है, और तीन शीर्ष, ठीक है। तो देखिए 3 और 3 6 और 6 3 9, तो त्रिभुज की संख्या बराबर क्या है, 9 है, ठीक है। और मैं बता दूं, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग कोण के बारे में पढ़ेंगे, कोण के आधार पर त्रिभुज को जानेंगे। यहाँ पे देखिएगा, भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। देखिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। पहला है समबाहु, ठीक है, दूसरा है समद्विबाहु, और तीसरा है विषमबाहु। तो मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। सम के मतलब होता है बराबर, और बाहु के मतलब भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसका भुजा आपस में, तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाता है ना, समबाहु कहलाता है। समद्विबाहु, देखिएगा समद्विबाहु कहने का मतलब क्या होगा, सम के मतलब बराबर, और द्वि के मतलब दूगो, और बाहु के मतलब भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसका दूगो भुजा आपस में बराबर हो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और अगला जो है विषमबाहु, तो विषमबाहु किसे कहते हैं, जिसका कोई भी भुजा, ठीक है, जिसका कोई भी भुजा बराबर ना हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरह से आप जान गए होंगे, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। अब देखिएगा, समबाहु में क्या होगा, हमने कहा है जिसका सभी भुजा एक समान हो, सभी भुजा बराबर हो। आइए, तो मान लीजिए कि ये है ना 2 सेंटीमीटर का हमने मान लिया है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, और ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। इस टाइप से आप समझ सकते हैं, ठीक है। सभी भुजा बराबर हो क्या कहलाता है, समबाहु। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे त्रिभुज के कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और इसे कई सारे प्रश्न भी बनाएंगे, और उसके बाद से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।